हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पढ़ ही लिया है कि आज हम मीथेन गैस के बारे में बात करेंगे, यानी कि CH4 जो गैस होती है उससे संबंधित हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी बातों पर वन बाय वन करके यहाँ से चर्चा करने वाले हैं। और जैसे ही थ्योरी की सारी बातें पूरी होती हैं, उसके अंत में उन बेहतरीन क्वेश्चनों की हम यहाँ से प्रैक्टिस करने वाले हैं जो टॉपिक से रिलेटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, जिससे कि आगामी एग्जाम में यदि मेथेन CH4 से संबंधित कोई क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड ही वहां से सही कर पाए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा कि हमें दिया गया है यहाँ से किसके बारे में, CH4 के बारे में, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कौन, मेथेन गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? मेथेन गैस इसे कहा जाता है। सबसे पहले तो जैसे बाकी अन्य गैसों में हमने परमाणु द्रव्यमान से संबंधित बातें पढ़ी हैं, उसी प्रकार से CH4 यानी कि मेथेन गैस का भी परमाणु द्रव्यमान से ही शुरुआत करते हैं कि इस CH4 का परमाणु द्रव्यमान, CH4 का परमाणु द्रव्यमान, CH4 का परमाणु द्रव्यमान। अब देखो, जैसे कि हमने पीछे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ऐसी गैसों का परमाणु द्रव्यमान वहां से निकाला था, इसी प्रकार से अब हम यहाँ से CH4 का परमाणु द्रव्यमान भी निकालेंगे। CH4 यानी कि मेथेन गैस। देखो कार्बन, कार्बन को तो हमने लिखा था 6C12 से, यानी कि कार्बन का तो कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 1H1, मतलब एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक होता है, या 4 है तो कितने होंगे, 4 होंगे। तो इस प्रकार यदि इनको टोटल जोड़ेंगे तो 16 इसका परमाणु द्रव्यमान होने वाला है। किसका? CH4 या मेथेन जो गैस होती है, इसका परमाणु द्रव्यमान टोटल कितना होता है, 16 होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट यहां से चर्चा करते हैं हम किसकी, यहां से चर्चा करते हैं कि यह गैस पाई कहां जाती है। ये जो मेथेन या CH4 जो गैस होती है वो दलदली वाली भूमि में पाई जाती है, जहां की कीचड़ जो होता है, इस कीचड़ में CH4 गैस की मात्रा पाई जाती है। ऐसा हम यहां से ऐसे भी कह सकते हैं, इस गैस की मात्रा आर्द्र भूमि वह दलदली वाली भूमि में इस गैस की मात्रा पाई जाती है। तो ऐसा भी हम यहां से लिख सकते हैं। यहां से क्या लिखेंगे, यह गैस दलदली स्थानों या आर्द्र भूमि में पाई जाती है। यह गैस, यह गैस दलदली भूमि, दलदली भूमि या आर्द्र गैस, आर्द्र भूमि में, आर्द्र भूमि में, आर्द्र भूमि, यह गैस दलदली भूमि या आर्द्र भूमि में पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। और ये जो CH4 जो गैस होती है, इसी CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। इसी गैस को ही, गैस को, इस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस भी, गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। परीक्षाओं में अक्सर आपसे चर्चा की जाती है कि मार्स गैस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? CH4 यानी कि मेथेन जो होता है, इसी मेथेन को CH4 गैस भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा ये जो गैस है CH4 गैस, ये पेड़ पौधों के जो जहां सड़े गले होते हैं, जहां सड़े गले यानी कि जहां पेड़ पौधों की सड़न की जो बदबू आती है, उस समय यही CH4 गैस का क्या होता है, वहां निर्माण होता है। जैसे कि पशु जुगाली करते हैं, तो पशुओं की जुगाली करते समय या पेड़ पौधों के सड़ने गलने से उत्पन्न होने वाली जो गैस होती है वो यही होती है। तो नेक्स्ट यहां से लिखेंगे, पेड़ पौधों के सड़ने गलने से, पेड़ पौधों के, पेड़ पौधों के सड़ने गलने से, सड़ने गलने से, सड़ने गलने से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। मीथेन गैस, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि पेड़ पौधों के सड़ने गलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन गैस उत्पन्न, उत्पन्न होती है, मीथेन गैस उत्पन्न होती।
इसी के साथ एक चीज और आप यहाँ से ध्यान रखें, पशुओं के जुगाली करने से, पशु जब जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से जो गैस निकलती है वो भी कौन सी होती है, मीथेन गैस ही होती है। पशुओं के जुगाली करने पर भी, पशुओं के जुगाली करने पर, पशुओं के जुगाली करने पर, जुगाली करने पर मीथेन गैस, मीथेन गैस उत्पन्न होती है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। पशुओं के जुगाली करते समय भी यही गैस उत्पन्न होती है। इसके अलावा हमने ऐसे देखा था कि पेड़ पौधे जो सड़ते हैं, पेड़ पौधों के सड़ने गलने से भी मीथेन गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसके अलावा कोयले के जो कोयले की जो कारखाने होते हैं, इन कोयले के कारखानों में अचानक विस्फोटक होने की संभावना होती है। वो कोयले के खानों में विस्फोटक जो होता है वो इसी गैस के कारण होता है। ऐसा आप यहाँ से लिख सकते हैं कि कोयले के खानों में यह गैस, यह गैस कोयले के खान में, यह गैस कोयले की खान में, कोयले की खान में, खान में विस्फोट का कारण बनती है, विस्फोट का, विस्फोट का कारण बनती है, कारण बनती है, विस्फोट का कारण बनती है। ये पॉइंट भी आपने यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से जान ही लिया होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो मीथेन गैस है, इस मीथेन गैस के बारे में हमने ऐसे पढ़ लिया कि पेड़ पौधों के सड़ने गलने से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, पशुओं की जुगाली करने से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, और जो कोयले के जो कारखाने होते हैं, इन कोयले के कारखानों में जो विस्फोटक की जो संभावना होती है, वो भी संभावना किसके कारण होती है, इसी मीथेन गैस के कारण होती है। इसी कारण मीथेन गैस को फायर डैम कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन गैस को फायर डैम कहते हैं। यहां से लिख लीजिए, इसी कारण, इसी कारण मीथेन गैस को, इसी कारण मीथेन गैस को, कारण मीथेन गैस को फायर डैम कहा जाता है। इसी कारण मीथेन गैस को फायर डैम कहा जाता है। तो यहाँ से भी आपको प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फायर डैम कौन सी गैस को कहते हैं, तो फायर डैम गैस कौन सी गैस को कहते हैं, मीथेन गैस को कहते हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक जो गैस होती है, उस प्राकृतिक गैस को बनाने के लिए भी CH4 गैस का उपयोग किया जाता है। और प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है, वो होती है कौन सी, मीथेन गैस होती है। प्राकृतिक गैस में, प्राकृतिक गैस में, प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में मीथेन गैस ही पाई जाती है, मीथेन गैस ही, मीथेन गैस ही पाई जाती है। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। और अब जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, वहां से भी आप चाहे देख लेना कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। इसके अलावा जो बायोगैस संयंत्र होते हैं, उन बायोगैस संयंत्र में भी कौन सी गैस पाई जाती है, CH4 यानी कि मीथेन गैस पाई जाती है। ऐसा आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। बायोगैस यानी कि गोबर गैस, गोबर गैस में भी किसकी मात्रा पाई जाती है, मीथेन गैस की मात्रा पाई जाती है। बायोगैस, बायोगैस संयंत्र में, बायोगैस संयंत्र में भी, संयंत्र में भी CH4 गैस, CH4 गैस पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। अर्थात बायोगैस संयंत्र यानी कि गोबर जो गैस होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 CH4 का जो मिक्स रूप होता है, जिसे गोबर गैस के नाम से जानते हैं। और उसी गोबर गैस संयंत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है, CH4 गैस पाई जाती है। ऐसा आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि गोबर गैस में, ठीक है ना, गोबर गैस में भी किसकी मात्रा पाई जाती है, CH4 की मात्रा पाई जाती है।
तो ऐसा आपने यहाँ से पढ़ ही लिया है कि बायोगैस संयंत्र यानी कि गोबर गैस में भी सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, CH4 गैस की मात्रा पाई जाती है। और ऊपर हमने ऐसे पढ़ ही लिया था कि प्राकृतिक गैस में भी किसकी मात्रा पाई जाती है सबसे ज्यादा, CH4 यानी कि CNG जो होती है संपीड़ित प्राकृतिक जो गैस होती है उसमें भी किसकी मात्रा पाई जाती है, CH4 की मात्रा पाई जाती है। अब मैं उन बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं जो आगामी एग्जाम के लिए CH4 से रिलेटिव प्रतियोगी परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर भी आप अपनी प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। चलिए तो जैसा कि 1 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा होता है। तो मैंने आपको ऐसे बताया था सर्वप्रथम मीथेन गैस दलदली वाली भूमि या आर्द्र भूमि में पाई जाती है। तो देखो यहां से ऑप्शन कैसा था, गेहूं का खेत, कपास का खेत, मूंगफली का खेत या धान का खेत। धान का खेत, जो चावल जो होते हैं, इन चावल में हमेशा पानी भरा रहता है, तो वहां कीचड़ जो होता है, जो दलदली जो चावल जो दलदली भूमि में जहां चावल पैदा होता है उस दलदली भूमि में किस गैस की मात्रा पाई जाती है, CH4 यानी कि मेथेन गैस की मात्रा पाई जाती है। तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बी सही जवाब बता सकते थे। चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने आ ही चुका है, पहले आप पढ़िएगा, सोचिएगा, फिर आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें कि गोबर गैस प्रमुखतः क्या होता है। गोबर गैस में मैंने आपको बताया था कि गोबर गैस यानी कि बायोगैस, इस बायोगैस में प्रमुखतः होता क्या है, मेथेन सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, CH4 पाई जाती है, यानी कि मेथेन गैस पाई जाती है। जवाब आपका यहां से डी यहां से करेक्ट आंसर होता। इसी प्रकार अगले प्रश्न पे हम यहां से प्रैक्टिस कर सकते थे। अगला प्रश्न है बायोगैस का मुख्य रासायनिक घटक है। बायोगैस यानी कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, इसमें दो होते हैं, तो CH4 होता है, एक आपके पास CO भी होता है, और इनके अलावा इनमें हाइड्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है, H2S की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः दो गैस होती हैं, CH4 और CO2। और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस, CH4 गैस पाई जाती है। इस प्रकार यहां से भी सही आंसर होता हमारा। चलिए तो अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस का घटक क्या है। प्राकृतिक गैस के बारे में बताना था। प्राकृतिक गैस अभी मैंने आपको बताया भी था कि प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, CH4 यानी कि मेथेन गैस पाई जाती है। तो इस प्रकार ये पटवारी की एग्जाम में आपको पूछा गया क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है। प्राकृतिक जो गैस होती है, इस प्राकृतिक गैस में CH4 भी पाया जाता है, मेथेन भी पाया जाता है, एथेन की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, CH4 पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने यहां से बताया भी था कि प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है, CH4 गैस पाई जाती है। पटवारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए तो इस क्वेश्चन का प्रयास, इस क्वेश्चन का सही जवाब दे देखें कि मैंने आपको लिखाया भी था, यदि आप मेरे साथ वीडियोस में कंटिन्यू बने हुए थे तो वहां मैंने आपको बताया था कि मीथेन जो गैस होती है, इसी मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में आपके पास यहाँ है डी ऑप्शन में ऐसे लिखा है मीथेन, यहाँ लिखा गया है मीथेन। तो इस मीथेन को ही हम क्या कहते हैं, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार 5 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता डी, यहां से सही जवाब आप बता ही सकते थे। इसी प्रकार एक प्रश्न की तरफ और मैं आपको लेकर चलता हूं। जैसे कि अगला प्रश्न हमें दिया गया है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है। बायोगैस जो संयंत्र होता है उसमें दो गैसें निकलती हैं मुख्यतः, एक तो निकलती है CH4, एक निकलती है CO2, इनके अलावा एक हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, एक H2S गैस भी निकलती है। लेकिन बायोगैस में जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली जो गैस होती है वो गैस होती है कौन सी, बायोगैस में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली जो गैस होती है वो होती है कौन सी, मीथेन गैस। जिस गैस को कहते हैं CH4 गैस भी उसे कहा जाता है। इसी प्रकार एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ और हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का तो जवाब आप बता ही पाए होंगे। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है।
कॉमन हमें पूछा गया है कि बायोगैस संयंत्र, ये भी मैंने आपको बताया था, बायोगैस संयंत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है कौन सी? मीथेन। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस में भी मैंने आपको बता रखी है कि प्राकृतिक गैस में भी मुख्यतः पाई जाने वाली जो गैस होती है वो कौन सी? ये मीथेन गैस। तो दोनों में मीथेन गैस ही पाई जाती है। इस प्रकार यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन का ए आप यहाँ से सही जवाब बता ही सकते हैं। चलिए तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन की तरफ और हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें दिया गया है, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण, अभी मैंने आपको थ्योरी के फर्स्ट में ही बताया था कि जैसे सड़ी गली जो आपके पास जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां होती हैं, उनके सड़ने गलने से जो उत्पन्न होने वाली जो गैस होती है उसे कहते हैं मीथेन गैस। वही बात हमें यहाँ से पूछी गई है कि वनस्पति के अपघटन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। सही जवाब डी, आप सही जवाब को चुनते। देखो ये अंतिम प्रश्न आ चुका है आपके सामने और यहां पूछा गया है, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बायोगैस संयंत्र के बारे में पूछा गया है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो कथन गलत है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए तो बायोगैस में मीथेन 1% से कम होती है, बिल्कुल गलत कथन लिखा गया है ए ही। क्यों? क्योंकि बायोगैस संयंत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है कौन सी? सर्वाधिक मात्रा में यदि आपसे पूछी जाए तो सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न होने वाली जो गैस होती है वो होती है मीथेन। बस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पढ़ना था यदि परीक्षा में बैठे थे तो। बाकी आप यदि प्रैक्टिस बेस पे घर यदि आप इसको देख रहे होंगे तो सभी ऑप्शनों पर आप अपनी नजरें दौड़ा सकते हैं। जैसे कि बी ऑप्शन में बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता है, बिल्कुल सही है। तभी तो ये पर्यावरण के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इसके लिए इसका उपयोग खाना बनाने के लिए भी करते हैं। तो ये तो सही कथन लिखा गया है सी में। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेष, वनस्पतियां अपशिष्ट और वाहित मल का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ऐसा हम पढ़ चुके हैं। बायोगैस संयंत्र में इनका उपयोग किया जाता है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल ये डी भी सही है, सी भी सही है और बी भी सही है। गलत कथन कौन सा है? ए गलत कथन यहां से लिखा गया था। इस प्रकार दोस्तों मेथेन से जुड़ी हुई सभी बातें आपने जान ली है। यदि आपने टॉपिक में शुरू से यहां तक सफर किया है तो उम्मीद करता हूं मेथेन का आगामी एग्जाम में यदि यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको फटाक से वहां से कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।